Hello, guys, and welcome back for another session of important accounting terminologies. आज हम शब्दावली के ही लेखांकन शब्दावली का ही एक और सेशन पढ़ेंगे जिसमें कुछ और हम इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे. रिमेंबर, मैंने सिर्फ कुछ ही इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज कवर की हैं. रेस्ट हम जैसे जैसे आगे आगे अकाउंट्स में बढ़ते चले जाएंगे हमें और टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी. आज के सेशन की हमारी फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, वो है रिसिप्ट्स यानी कि प्राप्तियां. देखो, रिसिप्ट्स जो हैं वो दो तरीके की होती हैं. एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट. अब देखो, रेवेन्यू का मतलब क्या है? राजस्व या आयगत प्राप्तियां. दीज आर द रिसिप्ट्स which are generated due to the normal course of operation of a business. For example, cash received on sale of goods. देखो, जो हम हमारा नॉर्मल बिजनेस ऑपरेट कर कर आयगत कमा रहे हैं, हम उसे रेवेन्यू नेचर की यानी कि आयगत प्राप्तियां बोलते हैं. ठीक है. जैसे हमारा अगर नॉर्मल बिजनेस है कोई भी प्रोडक्शन का, तो उसमें हम गुड्स सेल कर कर कमाएंगे ना पैसा, तो इसलिए वो हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के अंडर कवर किया जाएगा और उस वक्त मिलने वाली इनकम, होने वाला आगम हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाया जाएगा. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कैपिटल रिसीट्स की बात करें जिसे हम पूंजीगत प्राप्तियां बोलते हैं, तो वो क्या होता है? These are those receipts which are occurred by the activities other than the normal or core business operations. मतलब मेन बिजनेस एक्टिविटीज के अलावा या सामान्य बिजनेस के अलावा अगर किसी और एक्टिविटी की वजह से हमें आगम प्राप्त होता है, हमें इनकम प्राप्त होती है, हमें कोई प्राप्ति हो रही है, तो हम उसे कैपिटल नेचर की रिसिप्ट के अंडर कवर करेंगे. जैसे यहां पर एग्जांपल है कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. अब अगर आपको फिक्स्ड एसेट का मीनिंग पता है कि भाई फिक्स्ड एसेट्स तो वो एसेट्स होते हैं जो हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए खरीदते हैं, जिन्हें हम सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदते हैं. तो जिस चीज को हमने सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदा था बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने के लिए खरीदा था, वो हमारे नॉर्मल उसकी सेल हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में तो आएगी नहीं. तो इसलिए उस वक्त हमें जो कैश मिलेगा, पुराना हो गई थी फिक्स्ड एसेट या हमें चेंज करनी पड़ी थी, ऑब्सोलीट हो गई थी, कुछ भी कोई भी रीजन करके हम पुराने अगर फिक्स्ड एसेट को सेल कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाली कैश रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट्स के अंडर कवर करेंगे. तो देखो, सेम यही मीनिंग. राजस्व या आयगत प्राप्तियां उन प्राप्तियों को कहा जाता है जो व्यापार के सामान्य संचालन के द्वारा कमाई जाती हैं, जैसे माल की बिक्री से प्राप्त हुआ धन. जबकि पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जो व्यवसाय के सामान्य संचालन के अलावा अर्जित होती हैं, जैसे स्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त हुआ धन. तो आई होप कि आपको रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा. अब हम नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं. अभी एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे क्या होता है. देखो, इट इज द कॉस्ट बॉन्ड बाय मतलब जिसको सहा है, बॉन्ड बाय ए बिजनेस यानी कि सहा है या भुगतान किया है. इट इज द कॉस्ट बॉन्ड बाय अ बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू, फॉर एग्जाम्पल वेजेस और सैलरीज. आगम प्राप्त करने के लिए मतलब अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के जरिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट, जो लागत सहन करनी पड़ती है एक बिजनेस को, उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं. और वो एक्सपेंसेस क्या होंगी? वेजेस या सैलरीज. ऑफिस में बैठा स्टाफ काम कर रहा है, हमारा नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन संभाल रहा है, तो हमें बदले में उन्हें सैलरीज पे करनी पड़ती हैं, इसलिए सैलरीज हमारी एक्सपेंसेस के अंडर कवर होंगी. बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारा कोई प्रोडक्शन का काम है और प्रोडक्शन
वाली फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है, लेबर को हमें मजदूरी पे करनी पड़ेगी, वेजेस पे करने पड़ेंगे। इसलिए जो वेजेस हैं वो भी हमारा एक नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन वाला काम हो गया, खर्चा हो गया। तो इसलिए हम वेजेस को किस में कवर करेंगे? एक्सपेंसेस में कवर करेंगे। आयगत या राजस्व प्राप्तियां कमाने के लिए, मैंने अभी बोला था ना कि रेवेन्यू कमाने के लिए, तो इसलिए आयगत या राजस्व प्राप्तियां कमाने के लिए किए गए भुगतान को खर्चे कहते हैं, जैसे मजदूरी और वेतन। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं ये पॉइंट। अब एक और लास्ट जो मैंने आज कवर किया है वो है एक्सपेंडिचर। देखो फर्स्ट हमने रिसिप्ट्स कवर की थी ना, अब हम एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय कवर करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे हमने वहां पर रिसीट्स को 2 कैटेगरीज में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से रेवेन्यू और कैपिटल नेचर से एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स का कंसेप्ट याद हो जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो देखो मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि ये वे प्राप्तियां होती हैं जो हमें व्यापार के सामान्य संचालन के द्वारा मिली हैं। अब अगर प्राप्तियां प्राप्त करनी हैं तो उनके लिए हमें कुछ खर्चा भी पहले करना पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं ना, अगर कमाई करनी है तो कमाई करने से पहले कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। तो यहां पर है कि अगर मैं माल बेच रही हूं तो भाई माल को पहले बनाना भी तो पड़ेगा ना, या कहीं से लेकर भी तो आना पड़ेगा ना, तो उस पे भी तो हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहां पर हमें ये कंसेप्ट बताया हुआ है कि ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। तो अब यहां पर टाइम पीरियड भी आपको और क्लियर कर दिया गया है इस पॉइंट में कि एक सेशन का ही टाइम पीरियड कवर किया जाता है, 12 महीनों का ही कंसेप्ट कवर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के दौरान कोई भी रेंट हो गया या इंटरेस्ट हो गया, वो एक फिक्स अकाउंटिंग पीरियड के दौरान स्टडी किया जाता होता है। ये तो नहीं कहते ना इंश्योरेंस प्रीमियम वाले, ऐसा तो नहीं कहते होते हैं कि जब आपकी पॉलिसी एक्सपायर होने वाली होगी तब सारे प्रीमियम पे कर देना। वो पीरियोडिकल पेमेंट्स आपसे रिसीव करते रहते होते हैं ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने कोई उधार लिया है तो ये तो नहीं ना कि जब मूल चुकाओगे तभी सारा का सारा ब्याज इकट्ठा दोगे। इंटरेस्ट जो है वो तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद जाता रहता होता है ना। तो इसलिए यहां पर है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम बेचकर प्राप्तियां प्राप्त कर रहे थे, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए जो हम रॉ मटेरियल एक्सेट्रा परचेज करते हैं, तो वो हमारा सारा का सारा खर्चा एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान वाला खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट। देखो वो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड था, ये एक्वायरिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड है। तो जैसे हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट, लाइक मैंने लिखी है एग्जांपल परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो वो यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कवर होगी। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रियलाइज्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। क्योंकि हम जिस वर्ष के दौरान गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने उस वर्ष में उनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह जो खरीदा था, जो हमने खर्चा किया था, हम उसी वर्ष के दौरान कोशिश करते होते हैं कि हमारा माल बिक भी जाए, जल्दी जल्दी सेल भी हो जाए। तो इसका मतलब जो वो खर्चा उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हमने रेवेन्यू की फॉर्म में किया था, हम उस खर्चे के ऑपोजिट रेवेन्यू की ही फॉर्म में रिसिप्ट्स भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो हमें बेनिफिट है, जो इन दी फॉर्म ऑफ रिसीट्स हमें मिलता है, वो हम सेम अकाउंटिंग पीरियड में एंजॉय कर लेते हैं, रियलाइज कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। वाइल द बेनिफिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रियलाइज्ड इन मोर देन 1 ईयर। अगर प्लांट एंड मशीनरी पर हमने आज की डेट में खर्चा किया है, वो हमारा बड़ा खर्चा है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन ध्यान दो हम प्लांट एंड मशीनरी को आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, कई साल यूज करेंगे, तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के बदले में जो बेनिफिट हमें मिलता है उस बेनिफिट को हम 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड में रियलाइज करते हैं। तो आयगत व्यय उन व्ययों या सेवाओं पर खर्च की गई राशि है जिन्हें जिस लेखा अवधि के दौरान खरीदा गया है उसी अवधि में उन्हें उपयोग भी कर लिया जाएगा, जबकि पूंजीगत व्यय सामान्यतः स्थिर संपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च की गई राशि होती है, जैसे मशीनरी का खरीदे जाना। आयगत व्यय से लाभ उसी वर्ष प्राप्त हो जाता है, परंतु पूंजीगत व्यय से लाभ आने वाले वर्षों में भी प्राप्त होता रहता है। ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, प्रोडक्ट्स उस पर बनाएंगे मशीन का इस्तेमाल कर कर, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे वैसे वैसे सेल करते जाएंगे, तो इसका मतलब आने वाले कई सालों में हमें उसका बेनिफिट एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू और कैपिटल, इनका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये आगे चलकर हमें बहुत काम आएंगे। तो मैंने इन 2 वीडियोस में जो आपकी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज वाली मैंने कवर की हैं, इन 2 वीडियोस में मैंने जो मेन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज थी उन्हें कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि ये दोनों वीडियोस आपको पसंद आई हुई होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और आगे आने वाले सेशंस जो हैं जिसमें हम जर्नल किस तरीके से बनाएंगे, लेजर किस तरीके से बनाएंगे, ये सब सीखेंगे, ताकि जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी हम साथ साथ लेडर टू लेडर, पड़ाव से पड़ाव कंप्लीट कर सकें। इसलिए kindly subscribe the channel, share the videos and like the videos. Thank you so much.